गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि अब तक आप लोगों ने पूरी मैकेनिक्स फिजिक्स लेक्चर सीरीज में मैकेनिक्स का बहुत अच्छे से आनंद उठाया है। बहुत सारे बच्चों ने मेरे से मैसेजेस के माध्यम से, फ़ोन के माध्यम से काफ़ी क्वेश्चन भी डिस्कस किए हैं और कंसेप्ट भी डिस्कस किए हैं। देखिए, मेरा लक्ष्य अपनी फिजिक्स का व्यापार करना नहीं है। मेरा टारगेट, मेरा लक्ष्य सिर्फ ये है कि कैसे मैं फिजिक्स की भाषा से, इस फिजिक्स के प्रयोग से, एक्सपेरिमेंट से एक बच्चे के माइंड को एक बच्चे के माइंड को ट्रेन या उसकी स्किल्स को कैसे डेवलप कर सकता हूं। मात्र एक लक्ष्य है मेरी इस टीचिंग का। आज फिजिक्स की श्रृंखला में मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा मैग्नेटिज्म। आज हम लोग आईआईटी और मेंस, एडवांस या फिर नीट के मैग्नेटिज्म के कंसेप्ट को जानेंगे। मैग्नेटिज्म में भी एक ऐसा कंसेप्ट जो बच्चों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम करता है। कंसेप्ट 1 से स्टार्ट करते हैं और कंसेप्ट जानते हैं। उससे पहले कंसेप्ट को जानने से पहले सबसे पहले हम डिस्कस कर लें अबाउट ऑफ चार्ज। देखिए, आपको भी पता है एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है मैटर की, जो उस मैटर के नेचर को डिस्क्राइब करती है कि चार्ज इलेक्ट्रिक नेचर का है कि मैग्नेटिक नेचर का है। एंड सेम लाइक दैट, जब हम लोग मैग्नेटिज्म पढ़ते हैं तो वहां भी हम लोग दो टाइप के चार्जेस की बात करते हैं, पॉजिटिव मैग्नेटिक चार्ज और नेगेटिव मैग्नेटिक चार्ज। एक्चुअल में वैसे देखा जाए तो दिस इज द हाइपोथेटिकल कंसेप्ट्स। ये हाइपोथेटिकल कंसेप्ट्स है एक्चुअल में, क्योंकि चार्ज फंडामेंटल प्रॉपर्टी जब मैटर के बारे में बताया गया कि भाई पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज एज वेल एज सिमिलर, हम लोगों ने मैग्नेटिज्म में भी बोला कि पॉजिटिव मैग्नेटिक चार्ज और नेगेटिव मैग्नेटिक चार्ज। जैसे ऐसे समझिए कि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जब कोई चार्ज रखते थे, प्लेस करते थे, तो उसके ऊपर कितना फोर्स लगता था, कितना फोर्स एक्सर्ट होता था, F=QE। लेकिन यदि अब हम यहाँ मैग्नेटिज्म में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B में यदि कोई चार्ज रखें, है ना, तो हम यहाँ क्या बोलेंगे उस चार्ज का? Q बोले, -Q बोले? नहीं, एक्चुअल में यहाँ पर ना पॉजिटिव मैग्नेटिक फील्ड है ना, यहाँ हम ये देखेंगे कि एक्चुअल में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहां से निकलती हैं, कहां से निकल रही होती हैं, आप मुझे बताइए, नॉर्थ से या साउथ से? तो यहाँ पर मैग्नेट्स के दोनों पोल, एक को हम पॉजिटिव मैग्नेटिक चार्ज एज कंसीडर कर रहे हैं और दूसरे को नेगेटिव चार्ज कंसीडर कर रहे हैं, और उनकी पोल स्ट्रेंथ को हम लोग स्मॉल m से दिखा रहे हैं। किससे दिखा रहे हैं बच्चों? स्मॉल m से दिखा रहे हैं। तो हम किसी भी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज प्लेस करते हैं तो उसके ऊपर कितना फोर्स एक्सर्ट करता है, कितना मैग्नेटिक फोर्स? mb। समझ में बात आ रहा है मेरा? तो अब उस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में उस चार्ज का पाथ, उसकी ट्रेजेक्टरीज कैसे होती हैं, ये किस बात के ऊपर डिपेंड करेगा, वही आज हम लोग कंसेप्ट में पढ़ने वाले हैं। तो हमारा कंसेप्ट है पाथ ऑफ ए चार्ज पार्टिकल, पाथ ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कि किसी भी चार्ज पार्टिकल्स का पाथ इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। देखिए, याद रखिए कि यानी कि जब आप किसी भी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में किसी भी चार्ज को आप एंटर कराते हो तो उसका पाथ, उसकी ट्रेजेक्टरीज किस बात के ऊपर डिपेंड करती है कि वो कितना एंगल फील्ड के साथ कितना एंगल मेक करता है, यानी कि डिपेंड्स करता है। यानी कि चार्ज का जो पाथ है वो डिपेंड करेगा थीटा पे। एंड व्हाट इज थीटा? थीटा इज द एंगल बिटवीन V एंड B, यानी कि वह किस वेलोसिटी से प्रोसीड कर रहा है और कितने एंगल के साथ, फील्ड के साथ कितना एंगल एक्सर्ट कर रहा है, कितना एंगल बना रहा है। तो ये थीटा इस बात के ऊपर डिपेंड करता है। तो केस नंबर 1 हम इसमें बना रहे हैं। केस नंबर 1 है कि यदि मैं थीटा की वैल्यू 0 डिग्री या फिर 180 डिग्री, 0 डिग्री मतलब पैरेलल टू द फील्ड, है ना, अलोंग द फील्ड, या फिर अपोजिट टू द फील्ड, पैरेलल या फिर एंटी पैरेलल। फॉर एग्जांपल कि मैं एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ले लेता हूं। आपके सामने मैंने एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लिया और मैं यहाँ पे कोई पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, उसको 0 डिग्री पे जा रहा हूं, 0 डिग्री पे एंटर कर रहा हूं। तो आप ही बताइए, यदि एंगल का वैल्यू 0, तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था F=QVV sin थीटा।
यदि मैं साइन थीटा थीटा की वैल्यू यदि मैं 0 डाल रहा हूं तो मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू कितना आ गया बच्चों? अरे बोलो यार, कितना है? 0 ना। तो इसका मतलब है अनडेविएटेड हुए पार्टिकल्स क्या करेगा? स्ट्रेट लाइन मोशन करेगा। कौन सी मोशन करेगा? स्ट्रेट लाइन मोशन में निकल जाएगा। या फिर ऐसे करें कि 180 डिग्री पे डालें इसको, 180 डिग्री प्लेस करें तो क्या होगा? वो एंटी पैरेलल करें तो भी अनडेविएटेड हुए वो स्ट्रेट लाइन पाथ को फॉलो करेगा। तो बताइए कि आप केस नंबर 1 से सेटिस्फाइड हैं? यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम है? नहीं? तो केस नंबर 2 आप अगली वीडियो में देखिए।